नमस्कार, राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन जो केंद्र लेवल की जो भर्ती है एसएससी एमटीएस की भर्ती, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसकी जो है अपन देखेंगे कि इसका जो सिलेबस है, इसकी जो पैटर्न होता है, एग्ज़ाम पैटर्न, वो होता क्या है। एसएससी एमटीएस के अभी जो इसकी एग्ज़ाम फॉर्म चालू है, इसकी लास्ट डेट जो है वो है अपनी 30 अप्रैल। कब है? 30 अप्रैल। इसकी जो अगर बात करें सैलरी की कि एमटीएस की सैलरी होती कितनी है, तो 1800 पे ग्रेड इसकी होती है, जिसकी 22,500 के लगभग इसकी सैलरी जो है बाद में होती है। तो एसएससी एमटीएस की भर्ती आई हुई है जो कि 10th लेवल की होती है। आपने किसी भी ऑथराइज्ड बोर्ड से अगर आपने 10th कर रखी है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जो कि लास्ट डेट इसकी रखी गई है फॉर्म भरने की 30 अप्रैल। इसकी जो सैलरी वो 1800 पे ग्रेड के हिसाब से आपको दी जाएगी, जिसमें जो लगभग 22,500 हज़ार के लगभग इसकी सैलरी जो है होती है। अपन इसमें बात करेंगे कि इसका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है, इसका जो एग्जामिनेशन जो स्कीम है वो क्या होने वाली है। तो इसमें जो है कितने पेपर होते हैं? अपने 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है आपके डिस्क्रिप्टिव, दूसरा पेपर होता है आपके रिटर्न टेस्ट होता है। जैसे कि आरएस मेंस का होता है, उसी प्रकार आपके एमटीएस का पेपर होगा। जो पहला पेपर होता है उसकी अगर बात करें तो इसमें 4 पार्ट अलग अलग रखे गए हैं, जिसमें जनरल इंग्लिश रखी गई है। 25 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 25 नंबर के आएंगे। 90 मिनट आपको पेपर में दी जाएगी, जिसमें जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और 25 नंबर आपके आएंगे। दूसरा जो है जीके और रीजनिंग के साथ जोड़े गए, जिसमें 25 नंबर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के, जिसमें रीजनिंग आ गई और मैथ्स आ गई, जिसमें 25 क्वेश्चन और 25 आपके मार्क्स आएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आ गया आपके, जिसकी 25 आपकी क्वेश्चन आएंगे और 25 आपके इसके मार्क्स होंगे। दूसरा आता है जीके जनरल अवेयरनेस आता है, जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 आपके मार्क्स आएंगे। तो 4 आपके इसमें शेड्यूल रखे गए हैं, जिसमें जनरल इंग्लिश, रीजनिंग आएगी, अपने न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा और जनरल अवेयरनेस में आएगा, जो कि 90 मिनट का आपके पेपर होगा। और अगर कुछ दिक्कत है करने वाले के, जैसे होती है कई बार हैंडीकैप होता है या कुछ और होता है, तो 120 मिनट उसको इस एग्जाम में दी जाएगी। तो 4 पार्टों में बांटा गया है। वैसे पेपर होंगे 2, जिसमें पहला जो पेपर मैं बता रहा हूँ, ये जो मैंने सिलेबस अभी 4 पार्ट बताएं, ये बताएं ऑब्जेक्टिव के। इसमें ऑब्जेक्टिव होगा, ये जो पहला पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस इसमें आपके क्वेश्चन होंगे। और इसमें 1/4 क्या होगी, इसमें माइनस मार्किंग होगी। 1/4 लगभग एग्जाम्स में 1/3 होती है, लेकिन एसएससी के एग्जाम में जो एमटीएस का पेपर है, इसमें 1/4 क्या होगी, आपकी माइनस मार्किंग होगी। जो पहला जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन ना होके कैसा होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड आपका क्या होगा, इसमें एग्जाम होगा। अब अपन दूसरे पेपर की अगर इसमें बात करें तो दूसरा पेपर इसमें होगा रिटर्न, जिसकी अपन अब आगे नोटिफिकेशन के हिसाब से देखते हैं। और आगे इसमें ये भी बताया गया है कि एग्जाम होने के बाद में अब एक टेंटेटिव जो आंसर की डाली जाएगी, उसके बाद में उसमें जो संशोधन किए जाएंगे पेपर में, जो क्वेश्चन में, या आप अगर कोई ऑब्जेक्शन भेजोगे तो उसके 100 रुपये लगेंगे। उसके बाद में जो है आपकी एक स्थायी आंसर की डाल दी जाएगी। ये भी इसके नोटिफिकेशन में बताया गया है। दूसरा जो पेपर है, इसकी इसमें बात की गई कि जो सेकंड पेपर होता है वो कैसा होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, मतलब रिटन पेपर होता है, जिसमें आपको जो है एक निबंध लिखना होता है या एक लेटर लिखना होता है इंग्लिश और हिंदी में, जो कि 8वीं अनुसूची संविधान के हिसाब से जो लैंग्वेज दी गई है 8वीं अनुसूची में संविधान में, उन्हीं लैंग्वेज में या हिंदी या इंग्लिश में आपको जो है लिखनी पड़ेगी। क्या? या तो आपको निबंध लिखना पड़ेगा या आपको लेटर लिखना पड़ेगा, जो कि कितने मार्क्स का होगा, आपके 50 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 30 मिनट मतलब आधा घंटा आपको एग्जाम जो सोल्व करने के लिए आपको दिया जाएगा। ये जो एक पेन और कॉपी लेके बैठने वाला एग्जाम है। कॉपी और पेन में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसमें बताया गया है कि आपको ये जो पेपर होता है सेकंड, ये केवल क्या एलिजिबिलिटी के लिए होता है कि फर्स्ट पेपर में क्या आपके मार्क्स जुड़ेंगे, सेकंड के आपके मार्क्स केवल पासिंग होने के लिए, या आपको केवल पास होने के लिए, या केवल आपको एक फॉर्मेलिटी के लिए दिया जाता है। लेकिन अगर ये होता है कि फर्स्ट पेपर में और किसी के नॉर्मलाइजेशन करने के बाद, फर्स्ट पेपर में किसी के अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है फर्स्ट, इसलिए नॉर्मलाइजेशन करने के बाद अगर किसी के सेम नंबर बन रहे हैं तो उसमें जो है सेकंड पेपर को आपके ऐड कर दिया जाता है। सेकंड पेपर के हिसाब से उस बंदे का सिलेक्शन होगा, जिसमें अगर नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से अगर किसी कैंडिडेट के सेम नंबर बन रहे हैं तो फर्स्ट पेपर के सेकंड पेपर के हिसाब से आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। तो ये बात है सेकंड पेपर की, जिसमें केवल रिटन पेपर होगा। फर्स्ट पेपर के हिसाब से मेरिट बनती है, लेकिन ये केवल एक फॉर्मेलिटी के रूप में लिया जाता है कि आपको लैंग्वेज का ज्ञान है या नहीं है, आपको लैंग्वेज का नॉलेज है या नहीं है, उसी हिसाब से इस पेपर को लिया जाता है। लेकिन अगर फर्स्ट पेपर में आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद सेम नंबर बन रहे किसी कैंडिडेट के, तो उसमें जो है सेकंड पेपर एक अच्छी भागीदारी आपके निभाता है।
तो ये आपको बताया गया कि ऐसे ऐसे होगा। और इसमें जो है ये भी बताया गया नोटिफिकेशन में कि आपको केवल रोल नंबर और थंब इम्प्रेशन लगा के आना है, अपनी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको पेपर में लिख के नहीं आनी है। दूसरी अपन बात करते हैं कि सिलेबस की अलग अलग जो पॉइंट दिए गए हैं उनकी अपन बात कर रहे हैं इसमें, जिसमें जो फर्स्ट पेपर है उसकी बात यहाँ पे सिलेबस की जा रही है, जिसमें जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पेपर होगा, आपके जीके का पेपर होगा, आपके इंग्लिश का पेपर होगा, उन सभी क्वेश्चनों की बात की गई। एक क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन आएंगे, सिमिलर जो है स्टैंडर्ड के आपके क्वेश्चन आएंगे, इन सभी बातों को इसमें बताया गया है। दूसरी अपन बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या आएगा, कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आपको इंग्लिश लैंग्वेज का बेस आना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज होती क्या है, उसमें क्या क्या होता है, कितने टेंस होते हैं, किस हिसाब से होते हैं, उसकी वोकेबुलरी आपको आनी चाहिए, उसकी ग्रामर आपको आनी चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको बनानी आनी चाहिए, सिनोनिम्स आपको आने चाहिए, एंटोनिम्स आपको आनी चाहिए, और उसका सही से यूज कैसे किया जाता है, ये सभी चीज़ें जो आपको इंग्लिश में आनी चाहिए। दूसरी जो बात की गई जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात की गई, जिसमें आपको नॉन वर्बल टाइप आपको रीजनिंग आनी चाहिए, और आपको सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज आपको आने चाहिए, स्पेस विजुअलाइजेशन आने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको आनी चाहिए, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, ये सभी चीज़ें जो आपको रीजनिंग में भी आनी चाहिए, जिनके एक फिक्स पैटर्न से आपके क्या आएंगे क्वेश्चन इसमें आएंगे। तीसरी जो बात है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मतलब मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जो भी नंबर्स का जो नॉलेज होता है वो आपको आनी चाहिए, जिसमें कौन कौन से नंबर्स होते हैं, किस हिसाब से जो नंबर का अपन यूज़ में ले सकते हैं, डेसिमल, फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप, ये सभी जो है आपके टाइम एंड वर्क ग्राफ्स, मेजरमेंट जो भी होता है वो, रेशियो एंड टाइम, अनुपात समानुपात, टाइम एंड वर्क, एवरेज, ये जो सभी चीज़ें हैं मैथ से आने वाली, ये सभी आपके मैथ में इसमें आएगी। अगला जो है जीके से रिलेटेड, जिसमें आपकी करंट भी आएगा, जो कि लगभग 1 साल तक का करंट इसमें आता है। तो करंट के अलावा जो भी जनरल अवेयरनेस से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं, जो भी जीके से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं आपके इसमें इस पेपर में आएंगे। तो ये अपन ने फर्स्ट पेपर की बात की, जिससे इसका हिसाब से क्या बनती है अपने इस पेपर में मेरिट बनती है। तो एक जो एसएससी एमटीएस की अच्छी भर्ती है उसके अपन ने सिलेबस के बारे में चर्चा की है। और सेकंड पेपर में जो है आपके इंग्लिश या हिंदी में जो है एक ऐसे या पेपर से जो लेटर आपको लिखना पड़ेगा वो आपके 12th स्टैंडर्ड का भी हो सकता है। तो उस हिसाब से आपका ये जो है पेपर होगा, जिसमें 5 पार्ट आपके फर्स्ट पेपर में बांटे गए और सेकंड पार्ट में आपके 50 नंबर का क्या होगा आपके पेपर होगा। तो आपको 2 पेपर इसमें क्या करने पड़ेंगे, फाइट करने पड़ेंगे, जिसमें पहला पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है, दूसरा पेपर केवल आपको क्या होता है रिटर्न में आपको देखा जाता है कि आपको जो है लैंग्वेज का जो नॉलेज है या नहीं है। तो अगर आपको ये सूचना सही लगी, अच्छी लगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।